बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा में नो आश्रम। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। धर्म की परिभाषा, पहले हमें ये तो मालूम चल जाए कि धर्म है क्या। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, जो सदैव रहने वाले हैं, तीनों काल रहने वाले हैं, जो थे भी, जो है भी और रहेंगे भी। ये शरीर रहे या ना रहे, आत्मा का सफर लंबा है और शरीर का सफर छोटा सा। 84 लाख योनियां भोगी हैं इसने, और अब मानव चोला प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमें वास्तव में ही अपना धर्म समझना चाहिए, धर्म की पहचान होनी चाहिए। हम धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ही माने बैठे हैं। हमारे जीवन में धर्म की परिभाषा क्या है? हम हिंसा पे उतारू हो रहे हैं कि नहीं? हमारा अल्लाह अलग है, हमारा भगवान अलग है, हमारा गॉड अलग है। तरह तरह की भ्रांतियां हमने अपने मन में बनाई हुई हैं। अच्छा, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो हम चार ही हैं, लेकिन इनके अंदर भी शाखाएं बनी हुई है। मन की सोच ऐसी बनी हुई है हमारी, कोई सिया है तो कोई सुन्नी है। हिंदू हैं हम, पर हिंदुओं में भी मान्यताएं अलग अलग हैं। कोई जैनी है, कोई बौद्ध है, और भी अन्य अन्य आजकल हिसाब चल रहे हैं कि हम इन्हें ही मानेंगे, इनको ही मान के चलेंगे हम। पर एक को जानो, एक को मानो, एक की हो जाओ, परम पिता परमात्मा की हम सब सांझी संतानें हैं। ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, साधु संत किसी भी कास्ट के हो सकते हैं। मालिक जिसने प्रभु परमात्मा निराकार दातार को पहचान लिया है, जो निज स्वरूप में बैठ गया है, निज घर में पहुंच गया है, अपना पिंड दान कर दिया है, साकार सदगुरु जी की शरणागति जिसने अपना ली है, ये निरंकार की कृपा से हुआ है, कृष्ण की कृपा से हुआ है, राम जी की कृपा से हुआ है, ये भाई गुरु की कृपा से हुआ है, ये गॉड की कृपा से हुआ है, ये अल्लाह की कृपा से हुआ है। मालिक कि मानव ने अपना धर्म पहचाना, साकार सदगुरु जी की शरणागति प्राप्त की। निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं है। तो मेरा धर्म है सबसे पहले आध्यात्मिकता की तरफ जाकर और अपने मूल की पहचान करना कि मैं आया कहां से हूं, मुझे जाना कहां पर है, मेरी आत्मा का पति परमेश्वर कौन है। ये तो वस्त्र हैं, बदले जा रहे हैं, कभी कीट बना, कभी पतंगा बना, कभी मछली बना, कभी गाय भैंस बना, और आज मानव बना हूं। नर और नारी कोई फर्क नहीं है। मजबूती है आत्मा की, मजबूती है तो आत्मा की, आत्मा को मजबूत बनाना है, आत्मा को मजबूत बनाना है, आत्मा को आत्मिक खुराक देनी है, रूह को परमात्मा मिले हैं। यही सत्संग है, यही सफर हमारा पूरा हो जाए। न जाने कितना हमारा समय बाकी है इस शरीर का, इसमें हमारा परम धर्म लक्ष्य हमें मालूम चल जाए, उसके बाद में हमें मानवता का सफर
तय करना है, व्यवहारिक बनना है, प्यार बांटना है। प्यार ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्यार है मालिक। ये संत निरंकारी मिशन में जो हमें दात दी जा रही है ब्रह्म ज्ञान की, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो पहले सतयुग से चला आ रहा है। जिसने मेरी प्राप्ति कर ली, जिसने मुझे निराकार रूप में भज लिया, मुझे हाजिर नाजिर मान के जो जीवन में चला है, हे अर्जुन, उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, उसी में अपना लेता हूं। इस मायाई दुनिया में हम आए हैं, माया हमें प्राप्त होती है। हम माया के हुए कि हम मायापति के हुए, ये मुझे स्वयं को पता है। इस क्लास में आने के बाद भी सदगुरु जी की हम भटकन में आ जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम अपने रिवीजन में नहीं रहते हैं। सदगुरु जी तो दयालु है, कृपालु है कि मुझे मेरे स्वरूप में बैठाकर और सेवा सिमरन सत्संग से मुझे जोड़ रहे हैं। क्या मैं जोड़ पा रहा हूं? इस तो में बैठा हूं, मैंने अपने धर्म को समझा है, अपने लक्ष्य को समझा है या नहीं? अर्जुन, तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना, बाकी मुझ पे छोड़ देना। तो मुझे अपना लक्ष्य याद है कि मानव चोले में आकर संतों का संग मुझे प्राप्त हुआ है, साकार सदगुरु जी की शरणागति प्राप्त हुई है, शांति में पहुंचा हूं, सुकून में आया हूं। इस अटूट से मेरा नाता जुड़ा है सदगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से। कि अब मैंने ये अपना नाता तोड़ लिया है, ऐसा मुझे यदि अभ्यास रहेगा अंत सांस तक तो मैं हार नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को जिता लूंगी। हारना मुझे है साकार सदगुरु जी की चरणों में, जीतना मुझे है इंद्रियों से। मेरी समस्त इंद्री प्रभु का एहसास कर रही हैं और ये एहसास ही तो भक्ति है। ये एहसास ही तो रोम रोम में समा जाए, ये एहसास ही तो मेरे अंतःकरण में रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर पर सुख और दुख आते हैं, शरीर पे कमी कमी आती है, पर क्या मेरी आत्मा विचलित है? कि ये ज्योति जो जगी है, इस ज्योति को पूर्णतः परमात्मा नजर आ रहे हैं, ये थोड़ी बहुत देर के लिए, यदि थोड़ी बहुत देर के लिए ये बात परमात्मा से हो रही है, इनसे साक्षात्कार थोड़ी सी देर के लिए हो रहा है, तो अभी मैं महाराज में नहीं पहुंची हूं, अभी मैं कृष्ण के साथ नहीं हूं, अभी मैं भगवान राम की याद में नहीं हूं। ब्रह्मज्ञानियों के पास तो हर पल है ये, कहां जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, जाएंगे भी नहीं मालिक। तभी तो ब्रह्मज्ञानियों ने अपने धर्म को समझा है कि मेरा धर्म है परमात्मा, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, बस इनसे बिछड़ना नहीं है, इनके साथ रहना है, एक मिल रहना है। भक्ति सा आनंद नहीं ले, भक्ति का जिस मन में भरा नूर रहेगा, दुख से और कलेशों से वो दूर रहेगा। भक्ति सा आनंद नहीं है। इस आनंद में हम अपने आप को हर पल रखें, पल पल आप मेरे साथ हैं परमात्मा, ऐसा भान मुझे रहे। अब कहीं विशेष स्थान पे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिस स्थान को मैं मानता था, जिस मूर्ति को मैं मानता था, जिस बेसिक पढ़ाई को मैं पढ़ रहा था,
वो वाक्य बन चुके हैं। वो पूर्णता मेरे जीवन में आ चुकी है। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात में मुझे पहुंचाया गया, निरंकार में मेरी आत्मा को किया गया, तो मुझे इष्ट थे वो मुझे यही नजर आ गए। धर्म परिवर्तन नहीं है ये धर्म परिवर्तन नहीं है। जिस कुल में मैं उत्पन्न हुआ उस कुल को मैं अपना धर्म मान बैठा, जबकि संन्यास ली हुई आत्मा सब कामनाओं से वासनाओं से दूर हुई आत्मा पूरे संसार को अपना मानती है। संत ही इस संसार को निरंकार में करते हैं। संसार में संत ही आकर ये पैगाम देते हैं, जैसा सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने दिया कि जो मुझे मिला है परमात्मा वो सबको मिल जाए। शांत नहीं बैठी ये आत्मा। ये किसके लिए उन्होंने मिशन बनाया? संत निरंकारी आत्माओं के लिए, कि जितनी आत्मा परमात्मा को पहचान जाए। कथा को एक कराता है पर लाभ उसका न जाने कितनी आत्माएं लेती हैं, कितनी आत्माएं आनंद मगन होती हैं, पर कथा तो कोई एक ही कराता है। सोच तो किसी एक ही इंसान की बनती है कि भागवत जी कराई जाए, रामायण जी का पाठ कराया जाए। न जाने उसमें कितनी आत्माएं गदगद हो जाती हैं। तो इसी प्रकार इस परम धर्म को समझाने के लिए संत निरंकारी मिशन की शुरुआत सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने की। साथ में उनकी शहंशाह जी मिले, कंधे से कंधा मिलाकर, जो संत निरंकारी मिशन के दूसरे सदगुरु जी हुए अवतार जी, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। अपना लालच कुछ नहीं है, समझ में आ चुका था कि परोपकार किया जाए। ये परोपकारी आत्माएं होती हैं संत महात्माओं की, कि जो मुझे मिला है, कंजूसी नहीं होती आध्यात्मिकता में, खुले द्वार होते हैं। संत ही हैं जो सबका भला चाहते हैं, जो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको खुशहाल रखते हैं। संत ही हैं मालिक। तो हम अपने धर्म को समझ चुके हैं या नहीं, ये अब मेरी बारी है। इन्होंने, निरंकार ने तो अपना वायदा निभाया, मात गर्भ ने जो किया था कि तुझे अपने से बिछड़ने नहीं दूंगा, इस न जाने कितने कितने ब्रह्मांड में हमें चुना और हमें ये पार ब्रह्म परमात्मा से मिला दिया। और अब हमारी बारी है स्वयं के धर्म को समझने की और औरों के धर्म को समझाने की, कि इन छोटी छोटी उलझनों में हम ना उलझे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, और इसमें भी अंदर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन बातों को समझने की। हमी की कुटुंब के सब बच्चे हैं, मालिक एक ही परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। ये बात हमें समझ में आई है, साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने समझाई है। अब अपने धर्म से हम विचलित ना हो। आत्मा की खुराक हमें सत्संग में मिलती है और हमारे मानव जीवन में आने के बाद हमारे जैसे पेट की भूख हमारे भोजन से मिटती है, ऐसे ही हम अपने दोनों ही धर्म को समझे, आध्यात्मिकता के धर्म को और मानवता के धर्म को।
कि इंसानियत हमारा धर्म है। हे इंसान, तो इंसान बन जा। मानव से ही कहा जा रहा है कि तुम मानवता से नाता जोड़, जानवर से, पशुओं से नहीं कहा जा रहा है। मानव में दिमाग है, विवेक दिया है, मन से बचना है, मन को सदगुरु जी की शरणागति में ले जाना है, मन को लगाम लगानी है मालिक, मन को बिगड़ने नहीं देना है, नहीं तो अपने धर्म से विचलित हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि डूब जाते हैं इस भव सागर में। हमें माया से बचना है। माया हमारे बोल है, शब्द है, सोच है, रुपया है, पैसा है, पहनना है, ओढ़ना है, खाना है, बच्चे वाले हैं। मोह से बचना है, मोह के गड्ढे में नहीं गिरना है। तो हम सब अपने धर्म को समझें। हमारा धर्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति है मानव चोले में आने के बाद। उसके बाद जीवन में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को जीना है। प्रभु को याद करते रहना है हर पल, जैसे गोपियों ने याद किया। समाधि मन को दिलवानी है, संन्यास मन से लेना है बुराइयों का त्याग करना है। बस निंदा बैर चुगली से बचना है। सब कुछ परमात्मा का है, पूरी सृष्टि परमात्मा की है। जो कुछ नजर आ रहा है वो भी परमात्मा है, जहां खाली है वहां भी परमात्मा है। हर पल परमात्मा ही परमात्मा है, हर पल परमात्मा हमारे साथ है। धन्यवाद।